मॉर्निंग वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल विनेसर क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनेसर क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में जो कि हमारी जो वीडियो फर्स्ट बनी थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस पर मैंने आपको बताया था कि एक केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशंस क्या थी। मैंने डेफिनेशंस आपको बताया था, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, डेल का क्या सिग्निफिकेंस है, डेल होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इन चीज़ों के बारे में हमने बताया था। लेकिन अब हम इस वीडियो में आपको केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको बताएंगे और कुछ घटनाएं होती है जो केमिकल रिएक्शन के समय घटती है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशंस क्या होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन तो आप पहले वीडियो में देख चुके थे। अब हम केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशंस को देखते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो इट इज सिंबॉलिकल तो क्या हो गया? तो ध्यान दें, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? तो इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अर्थात किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिकल रूप में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम, और इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना। तो ये तो हमने एक अल्फाबेटिकली इस तरीके से लिख दिया। अब इसी को हम केमिकली, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे लिखते हैं? HCl प्लस Mg इज इक्वल टू MgCl ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिए कि MgCl ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। आप ध्यान दें, रिएक्शन हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम, ताकि आपको, हम अभी इस इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया, मैंने बस इसी तरीके से रिएक्शन को ड्राइव किया कि क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी रिएक्शन को सिंबॉलिकल तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इंसिडेंट। व्हाट आर द इंसिडेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन? व्हाट आर द incident take place during chemical reaction? एक केमिकल रिएक्शन के समय, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटती है? देखिए, सिंपल सी बात, अगर हम मोटे तौर पे शब्दों में अगर आपको समझाने की कोशिश करें, अगर दो इंसानों के बीच में या किसी दो जानवर के बीच में लड़ाई होती है, तो लड़ाई के उपरांत, लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाती है। या तो सर फट गया या फिर कपड़े फट गए, ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। तो हम वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो घटनाएं होती होगी। तो इनमें जो घटनाएं घटती है, वो घटनाएं होती क्या है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अर्थात इसे हिंदी में अगर बोले तो दशा में परिवर्तन। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा, चेंज इन कलर। फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैसों का निकलना। और एक फिफ्थ, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
ध्यान दें। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी अभिक्रिया या कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उनमें इनमें से ये जो घटनाएं हमने यहाँ मेंशन किया है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, इनमें से कोई एक ना एक चीज़ तो तय है उन केमिकल रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। या तो उनमें चेंज इन स्टेट वाली कंडीशन आ जाए, या फिर उनमें चेंज इन टेम्परेचर वाली आ जाए, या फिर यूं कह लो कि चारों का चारों आ गया, यूं कह लो कोई 2 आ गया, कोई 3। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सर हमने कोई केमिकल रिएक्शन देखा और उन केमिकल रिएक्शनों में इनमें से कोई भी घटनाएं नहीं हुई थी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई एक घटना या 2 घटना या बाकी सभी घटनाएं होना फिक्स है। हम आपको एक सिंपल से एग्जांपल में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार की घरेलू एग्जांपल है, मैं इसे बार बार इसलिए जोड़ दे रहा हूँ घरेलू एग्जांपल है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सपोज कीजिए आप अपने घर में चाय बनाने की प्रक्रिया को आप रिपीट करते हो, तो आपने क्या मिल्क लेनी होती है, आपको शुगर लेना होता है, आपको टी लीफ लेनी होती है, उसके बाद आपने हीट दिया यहाँ पे जो कि मैंने बता दिया था, और लास्ट में आपकी चाय बन गई। तो इस तरीके से हमने दूध लिया, शुगर लिया, चाय लिया, और हम थोड़ा सा वाटर भी हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम वाटर भी ले लिए। अब हम देखिए हम 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। पहली बात है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है दशा में परिवर्तन। स्टेट कितने होते हैं तो हम जानते हैं सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं और लिक्विड होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये देखिए लिक्विड है, इसको भी हम लिक्विड मानते हैं, इसको हमने सॉलिड माना और इसको भी हमने सॉलिड माना। तो यानी कि 2 लिक्विड और 2 सॉलिड आपस में कंबाइन हुए तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, एक लिक्विड प्रोडक्ट बना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्टेट हम लोगों ने चेंज कर दिया, जो सॉलिड था वो भी अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स हम बता सकते हैं कि चेंज इन स्टेट हो गया। अब बात करते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो देखिए रिएक्शन के पहले जो टेम्परेचर थी पूरी प्रोडक्ट का, यानी इन सब जो मिले थे तो उनकी टेम्परेचर एक अलग थी। चाय बन जाने के बाद की अगर हम बात करें जब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हो गया था। तो हम देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ गई है। अब हम बात करेंगे चेंज इन कलर। तो अगर हम बात करें तो वाटर कलरलेस सब्सटेंसेस है, उसमें कोई कलर नहीं होती है, जबकि अगर हम मिल्क की बात करें तो उसकी व्हाइट कलर होती है। अगर हम शुगर की बात करें तो इसकी भी व्हाइट कलर में हम काउंट करते हैं। और अगर हम टी लीफ की बात करें चाय पत्ती के, तो कलर में ब्राउन होता है। तो एक ब्राउन, दूसरा व्हाइट और बिना कलरलेस, ऐसे 3 अलग अलग कलर वाले कंपाउंड 3 अलग अलग कलर वाले सब्सटेंसेस मिले और बना क्या, चाय। और चाय की कलर क्या होती है आप सबको पता है, मिल्की व्हाइट होता है। तो आप देख सकते हैं कि कलर में भी चेंजिंग आ गई। नाउ चेंज इन द इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। एवोल्यूशन ऑफ द गैसेस की बात करते हैं। रिएक्शन में आप देखोगे कि आप बहुत सारे रिएक्शन, उसमें धुआं टाइप का, स्मोक टाइप का जो उठता है, आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो कोई ना कोई गैस होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन में गैस भी निकल सकती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस रिएक्शन में सभी घटनाएं होती है, लेकिन बिना ऐसी किसी एक घटना का कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट का हिंदी होता है अवक्षेप। पर्सिपिटेट क्या होता है? पर्सिपिटेट वो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं जो घुल नहीं पाते हैं। अब जब चाय बन जाती है तो चीनी चाय पानी में घुल गया, दूध जो होता है वो पानी में घुल गया, लेकिन चाय पत्ती नॉन वोलाटाइल होने के कारण वो पानी में नहीं घुलती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में मिलते नहीं है बल्कि नीचे जाकर बॉटम में पेंदे पे जाकर बैठ जाते हैं ना घुलने के कारण, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग पर्सिपिटेट बोलते हैं। तो चाय वाली कंडीशन में चाय पत्ती जो थी वो नीचे की तरफ जाकर बैठ जाएगी, तो हम उसे बोल सकते हैं कि चाय पत्ती क्या था, बना हुआ हिस्सा जो था वो फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट था। तो होप आपको समझ में आ गई होगी जो भी मैंने ये कंसेप्ट बताया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके अलावा उन सभी केमिकल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल विनय सर क्लासेस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में आइए। कीप वॉचिंग आवर YouTube चैनल विनय सर क्लासेस एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।